फ्रेंड्स, राइवली स्टडी टाइम एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हम लोग जीन पियाजे को पढ़ चुके थे। आज हम लोग वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे, यानी वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सिद्धांत है, इन्होंने समाज को क्या माना है, कैसे सिद्धांत है इनका, इस सिद्धांत को आज हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। अभी 28 और 29 को 2 दिन सीटेट का पेपर हुआ है। आप लोग उसमें पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहां से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन कौन से आए हुए हैं। पियाजे से ही दो क्वेश्चन, यानी 2 नंबर का पियाजे से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। आप लोग पीछे से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग वाइगोत्स्की को शुरू करते हैं। इन्होंने क्या बताया, कैसे बताया और इनके बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, वाइगोत्स्की ने समाज और संस्कृति और भाषा, इन 3 चीजों को महत्व दिया है। यानी बच्चा कैसे सीखता है, यानी समाज के द्वारा सीखता है, और संस्कृति कल्चर से सीखता है, और लैंग्वेज। बच्चा जो उसका समाज शुरुआत होती है, जो बच्चे की, वो घर से शुरुआत होती है। अगर संयुक्त परिवार है तो माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा या जो भी है, वो सब कहाँ, एक ही घर में रहते हैं। तो वहां पर क्या, उन सबसे बच्चा भाषा एक्सेप्ट करा करता है, भाषा सीखता है कि मम्मी कैसे बात करती हैं, दादी कैसे बात करती हैं, पापा का व्यवहार कैसा है, बात करता है। समाज बच्चे का वहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन वहीं पर एकल परिवार की हम बात करें, सिर्फ माता और पिता होंगे और साथ में बच्चा होगा, वहां दादा दादी नहीं होंगे। आज प्रेजेंट टाइम में एकल परिवार का ही देखेंगे बढ़ावा है ना। तुरंत शादी होती है, तुरंत हस्बैंड वाइफ घर से अलग या कहीं बाहर जाकर रहने लगते हैं, वहीं पर ही बच्चे का जन्म होता है, उनको एकल परिवार का माहौल मिलता है। एकल परिवार में उतना अच्छा समाज नहीं मिल सकता, ना ही उतने ही अच्छे बच्चों की अच्छे से देखभाल हो पाती है कहने। और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, फिर समाज में निकलता है तो पड़ोसी मिलते हैं, पड़ोस में बड़े हैं, छोटे हैं, और बड़ा समाज होता जाता है। फिर जैसे जैसे बच्चा बढ़ता रहता है, उसका समाज का दायरा कैसा होता है, बढ़ता जाता है। फिर इस प्ले ग्रुप स्कूल में उसका एडमिशन होगा, तो प्ले ग्रुप में होने के बाद उसके जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे, उनसे दोस्ती करेगा। दोस्ती करने के बाद फिर जैसे ही और बड़ा होगा, फिर प्राइमरी लेवल स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया जाएगा, वहां उसका समाज का दायरा फिर बढ़ जाएगा, है ना। वहां पर भाषा, लैंग्वेज फिर सीखेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ना जो बच्चे आ रहे हैं, जरूरी नहीं एक ही समाज के, एक ही कल्चर के आ रहे हैं। वहां पर सभी समाज, सभी कल्चर, सभी उद्देश्यों के, यानी सभी जो हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी प्रकार के बच्चे आ रहे हैं। इसलिए अगर देखा जाए, कहने का मतलब बच्चा ये था कि बच्चा जो कुछ भी सीख रहा है, वो अपने घर परिवार, अपने आसपास पड़ोस, और कुल मिला के जो भाषाएं, जो लैंग्वेज बोली जा रही है, उनसे सीख रहा है। अगर आप बात करें, बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ, मान लेते हैं, और बच्चे का जैसे ही जन्म हुआ, उसका मैंने क्या, समाज बदल दिया, कल्चर बदल दिया, भाषा बदल दी। कैसे? उसको जाकर मैंने विदेश में छोड़ दिया बच्चे, यानी कहाँ, मान सकते हैं हम लोग अमेरिका में। अमेरिका में बच्चे को लेके चले गए, वहां का समाज अलग हुआ, जलवायु अलग हुई, सांस्कृतिक अलग हुआ, लैंग्वेज अलग हुआ। अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा ना, वो वहां की भाषा सीखेगा, वहां की लैंग्वेज को अपनाएगा, वहां का कल्चर अपनाएगा, और वहां की संस्कृति सीखेगा। लेकिन हमारे भारत की जो लैंग्वेज और भाषा है, वो अलग हो गई, और वहां की अलग। कहने का मतलब क्या है, बच्चों को शुरू से ही कैसा माहौल मिला, वो अमेरिका के जैसा मिला, और हमारे भारत का माहौल का, वो वहां से केवल इसका जन्म हुआ, और जो वातावरण है वो अमेरिका का मिला। कहने का मतलब ये है, बच्चे जन्म पे डिपेंड नहीं करता कि बच्चे का स्वभाव कैसा होगा, लैंग्वेज कैसे होगी, संस्कृत कैसे होगी, कैसा उसका व्यवहार होगा, वो उसके वातावरण पर डिसाइड करता है। यही बात वाइगोत्स्की ने बताया। ठीक है। अगर हम बात करें, वाइगोत्स्की ने मानव विकास में, अगर हम बात करें, वाइगोत्स्की ने मानव विकास में समाज, संस्कृति व भाषा को महत्व दिया है, ये किसने कहा? ये वाइगोत्स्की ने बताया, अच्छे से समझाया। यानी इन्होंने इन 3 पर बड़ा महत्व दिया। वाइगोत्स्की ने समाज, संस्कृति व भाषा, ये इन पर अच्छे से महत्व दिया, जिसमें बच्चों को अच्छे समझ में आ जाए, अच्छे से उनका व्यवहार हो सके, और अच्छे से उनका उच्चारण हो सके।
ये बात वायुगोस्की ने इसमें बताई। अगर हम बात करें संज्ञानात्मक विकास का मुख्य औजार, संज्ञानात्मक विकास का मुख्य औजार समाज को माना है। ये यानी हम यहां पर बात कर रहे हैं वाइगोस्की महोदय ने, वाइगोस्की ने मानव विकास में यानी ह्यूमन डेवलपमेंट में समाज को महत्वपूर्ण माना, संस्कृत को महत्वपूर्ण माना और भाषा को महत्वपूर्ण माना। अगर बात संज्ञानात्मक विकास का मुख्य औजार यानी उसके जो संवेग है वो उसके भाषा पर डिपेंड करते हैं, यानी भाषा संवेगात्मक विकास का मुख्य औजार। ठीक है। अगर हम बात करें अब इनकी कुछ बुकें हैं, इनकी कुछ पुस्तकें हैं, उनके बारे में जान लेते हैं क्योंकि कई बार पूछता है बुक। अगर हम बात करें इनकी पहली पुस्तक का नाम क्या है, माइंड इन सोसाइटी। पहली पुस्तक का क्या नाम है, माइंड इन सोसाइटी। ठीक, ये इनकी पहली पुस्तक है। दूसरी थॉट एंड लैंग्वेज, दूसरी पुस्तक है इनकी थॉट एंड लैंग्वेज। इनकी ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, किसकी, वाइगोस्की महोदय की। और हम बात करें वाइगोस्की महोदय ने और क्या बताया, अगर हम बात करें बालक कैसे सीखता है, बालक मूल्यों, विचारों और भाषा की तकनीकी आज का ज्ञान अपने बड़ों से प्राप्त करता है। अगर हम और बात करें यहां पर बालक मूल्यों, ठीक है, विचारों और भाषा तकनीकी और भाषा तकनीकी किससे सीखता है, अपने से बड़ों से, अपने से बड़ों से सीखता है। ठीक है। जो बच्चा है वो कैसे सीखेगा, यानी अपने से बड़े जो हैं उनसे सीखे ना। वो एक दूसरे का आदर करते हैं, वो कैसे सोचते हैं, कैसे टेक्निक करते हैं, वो उन्हीं के प्रकार की हाव भाव है नकल करने की कोशिश करता है। और हम बात करें वो जो सहयोग की भावना आती है, वो बालक को समस्या समाधान, अध्यापक, ये सब कहाँ काम आते हैं, ये सब भी उसके कहीं ना कहीं मोर नॉलेज कह सकते हैं हम लोग, मोर नॉलेजेबल पर्सन कौन होंगे, उसके माता पिता होंगे, अध्यापक होंगे, रिश्तेदार होंगे, ये सब क्या उसको मोर नॉलेज देंगे, उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे। यानी हम कह सकते हैं यहां पर बालक की समस्याओं का समाधान, बालक की समस्याओं का समाधान, बालक की समस्याओं का समाधान अध्यापक, माता पिता और रिश्तेदार करते हैं। बालक की जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान कौन करता है, या तो उसके अध्यापक करेंगे जिनसे बच्चा पढ़ता है, या तो फिर माता पिता करेंगे, या फिर जो भी उनके रिश्तेदार हैं, बड़े हैं जो टच में, वो सब करेंगे। ये था। और हम बात करें एक चीज और इनके बारे में ज्यादा, इस समस्या समाधान को इंग्लिश में हम बात करें क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यानी बच्चा जो बड़ों से मदद ले रहा है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है स्कैफोल्डिंग क्या है, या अगर हम बात करें हिंदी में इसको बोला जाता है पाड़ या ढांचा या पाइट या मचान। एक बार इसको हम इरेज करके आप सबको दोबारा अच्छे से फिर से एक बार बताते हैं। अरे इतना हो गया होगा, इतना इरेज कर दें। ठीक है। अब यहां पर हम इसके फोल्डिंग
इसके फोल्डिंग समझ लेते हैं। इसके फोल्डिंग क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि बच्चा अपनी समस्याओं का समाधान किससे किससे करता है, माता पिता, अध्यापक, रिश्तेदारों से, इन सब से करता है। लेकिन बच्चा करीब करीब क्या कहीं कहीं पर अपनी समस्याओं के समाधान के एकदम बिल्कुल करीब होता है, पर लेकिन वो बार बार प्रयास कर रहा होता है। वहां पर क्या थोड़ी बहुत सहायता अपने बड़ों से, अपने अध्यापक से, माता पिता से ले लेता है। उसको क्या कहते हैं, उसको स्क्रिप्ट फोल्डिंग कहते हैं। लेकिन हिंदी में इसके कई नाम आ जाते हैं जो हम सबको कंफ्यूजन में डाल देना। जैसे हिंदी में इसके नाम समझ लेना, जैसे इसी को हम लोग पाड़ कहते हैं, ठीक है। दूसरा ढांचा के नाम से भी इसी को जाना जाता है। और अगर हम बात कर ले इसको किस नाम से जानेंगे, पाइट, इसको हम लोग पाइट भी कहते हैं, या मचान, इसको मचान भी कहते हैं, ठीक है। और क्या है, अस्थायी मदद, यानी जो आपने तुरंत की और वो अस्थायी है, उस अस्थायी मदद। कहने का मतलब बच्चा ये है कि आपने जो मदद की है ना, सिर्फ उसी के लिए की है, थोड़ी देर बाद वो बच्चा हो सकता है भूल जाए या कुछ हो जाए। एक प्रकार की मदद कैसी है, अस्थायी। आपने स्थायी मदद नहीं की है, यानी फ्लेक्सिबल कर दी। इसी को बात करें, अगर ब्रूनर ने क्या बताया था, ब्रूनर ने बताया कि वयस्क जो सहायता ले रहा उसको स्कैफोल्डिंग या हिंदी में पाड़, ढांचा, मचान, पाइट जो भी है, इन्हीं नामों से जानता। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्कैफोल्डिंग क्या है, पाड़ से आप क्या समझते हो, वो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से जिसमें मदद करने वाला होगा वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और हम बात करें सीखने का अंतराल, देखो अगर इसी में चीजें और बताई थी वाइगोस्की महोदय ने, सीखने का अंतराल अगर हम यहां पर देखना चाहें, सीखने का अंतराल, ठीक। इसमें इन्होंने क्या बताया कि संभावित विकास क्षेत्र, यानी बालक का जो संभावित विकास है वो कहां से हो रहा है। पहले इसमें हम समझ लेते हैं संभावित विकास क्षेत्र। बालक के डेवलपमेंट, बालक का ग्रोथ, यानी बालक के विकास, बालक का जो सामाजिक ज्ञान है वो कहां से उसका संभावित विकास हो रहा है। फिर वो निकटतम में जाएगा। दूसरा में बात करें, अगर दूसरा उसको संभावित जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो विकास हो रहा है, वो उसके निकटतम क्या है, निकटतम विकास क्षेत्र, ठीक है। उसके निकटतम है, बच्चा अपने निकटतम से तो पूछेगा। मान लो घर आ गया तो घर में उसके निकट कौन है, माता है, पिता है, बड़ा भाई का बड़ी बहन होगी, अध्यापक तो होगा नहीं। जब वो स्कूल में होगा तो अध्यापक होगा ना। और बात अगर हम बात कर लें और चीजें इसी में वाइगोस्की ने बताई, जो यानी एक बात आप समझ लेना बच्चा अच्छा से, वाइगोस्की ने सीधा सीधा बताया कि बच्चा जहां से सीखेगा वो समाज और भाषा और संस्कृत से ही सीखेगा, ठीक है। और पियाजे ने इसी को क्या बताया था कि अहम केंद्रित माना है बच्चे ने। जैसे वाइगोस्की ने क्या बताया कि बच्चा कहां से सीखेगा, समाज से सीखेगा। लेकिन पियाजे महोदय ने इसी को कह दिया था कि जो वो सीख रहा है वो कहां से सीख रहा है, अहम से सीख रहा है, यानी अहम स्व डिपेंडेंट है, अपने आप से सीख रहा। इसी को पियाजे ने, यानी व्यक्तिगत वार्ता। जो बच्चा आपस में ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, पियाजे के अनुसार इसका क्या होगा और वाइगोस्की के अनुसार क्या होगा, ठीक है। अगर पियाजे ने कहा है बच्चा कैसे सीखेगा, कैसे क्या करे, तो व्यक्तिगत वार्ता। देखा होगा क्लास में कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा थोड़ा बड़बड़ाते हैं अपने आप में और फिर सही से आंसर निकल आता है ना। और या फिर स्वयं प्रयास करना या आत्म केंद्रित हो। लेकिन वाइगोस्की ने क्या कहा था कि बच्चा स्वयं से नहीं सीखता, कहां से, समाज के थ्रू ही जाएगा। ये हमारे वाइगोस्की जी का पूरा थ्योरी थी और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें हो सकती वो आप लोगों को मैंने बता दिया। आशा है आप लोग अपने पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं। 2 दिन पेपर हो चुके हैं, 28 और 29। वहां से आप लोग मैचिंग कर सकते हैं कितना मिला है पेपर में, कहां से मिला है, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। जो मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आप लोगों ने उसको ध्यान से सुना होगा तो अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोगों के सरल हो गए होंगे, सॉल्व हो गए होंगे, ठीक है। और एक काम बच्चा, इस समय कुछ भी ऐसा मत करिए कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। आप लोग सीधा और सीधा एक काम करिए, अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को निर्धारित करके और उसी की ओर अग्रसर करिए, उसी की प्लानिंग बनाइए कैसे पेपर क्रैक करना। हमें पता है न्यू ईयर का समय आ रहा है, आप लोगों का कभी मन उत्साहित होता है यहाँ जाने वहां जाने का, थोड़ा मन को कंट्रोल करिए। पार्टी ऐसा नहीं ना करिए, लेकिन एक सीमा में करिए, क्योंकि आपका समय बर्बाद ना हो, क्योंकि ये समय बहुमूल्य है, क्योंकि पेपर लगे हुए हैं और सबकी डेट शीट आ गई होंगी। आशा है आप सब तैयारी कर रहे होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें।
जिससे हमारे चैनल का भी प्रमोशन होते रहे और मैं आप सबको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूं। जय हिंद दोस्तों।